दोस्तों, लाल सागर के अंदर जब अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर यमन की राजधानी सना पर हमला किया था और उसके बाद हुती लड़ाकों ने मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया था, तब से ही ब्रिटेन को डर सता रहा था कि उसके किसी भी जहाज को या फिर उसके किसी भी जंगी जहाज के बेड़े पर निशाना साधा जा सकता है। यानी खतरे के अलार्म बज चुका था। ब्रिटेन पर्दे के पीछे रहकर खेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस बात का डर लगातार ब्रिटेन को सता रहा था वही हो गया है। जी हां, ब्रिटेन के एक जहाज पर हुती लड़ाकों ने हमला कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि हुती लड़ाकों ने पहली फुर्सत में ब्रिटेन के एक जहाज पर हमला किया और उसे समंदर में डुबो दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपकी ये मदद मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई में बहुत चार चांद लगा रही है। आपकी मदद लगातार कारगर साबित हो रही है हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। इसलिए सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। अब आपको लेकर चलता हूं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आज की बहुत बड़ी खबर है। अब तक आपने देखा होगा कि इजराइल के तमाम जहाजों पर हमला हुआ, ठीक है। एक जहाज पर कब्जा, दूसरे जहाज पर कब्जा, उसके बाद 3-4 यानी 2 जहाज समंदर में डुबो दिए। अमेरिका दादा बन गया। उसने कहा नहीं, अच्छा इजराइल को डुबोया, अब देख मैं आता हूं। अमेरिका पहुंचा था जहाज लेकर, याद करिएगा, अमेरिका के जंगी जहाज के बेड़े पर हमला कर दिया हुती लड़ाकों ने। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें यहां नहीं छोड़ेंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे, ये यमन है, ये हुती लड़ाके हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन नहीं है, ये आपके इशारों पर चलेगा। ये साफ कह दिया गया। अब क्या हुआ है इन सब के बीच? अमेरिका के एक जहाज पर हमला किया गया था, याद करिएगा, 10 दिन में 4 जहाजों पर हमला किया गया था। इसी बात का डर सता रहा था ब्रिटेन को। ब्रिटेन चुपके से कर रहा था काम कि भाई हमारे जहाज पर हमला हो। और खबर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, क्या लिखी है? ब्रेकिंग, द ब्रिटिश शिप हिट बाय द हुतीज इज कैरिंग जेट फ्यूल। जो लिखा हुआ है हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, बहुत जबरदस्त मजेदार खबर है। हुतियों ने द्वारा मारा गया ब्रिटिश जहाज जेट ईंधन ले जा रहा है। समुद्री पत्रकारों का कहना है, जो समंदर की खबरों को करते हैं, इन पत्रकारों का कहना है कि ब्रिटिश जहाज मर्लिन लुआंडा नेप्ता जेट ईंधन ले जा रहा था जो अत्यधिक ज्वलनशील है। उन्होंने कहा यदि यह जहाज डूबता है तो यमनी हमलों में डूबने वाला पहला जहाज होगा। यह पहला जहाज होगा जो ब्रिटेन की तरफ से ले आया गया और डुबो दिया गया। खबर आगे भी पढ़ लीजिए, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। एक एक तस्वीर में आपको दिखाता जा रहा हूं दोस्तों, इसलिए दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन इस पूरे मामले में अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र क्यों ना हो। संयुक्त राष्ट्र में भी इजराइल का साथ दे रहा था। उसने कहा, अमेरिका ने कहा मैं भी कहूंगा, अमेरिका ने विरोध किया फिलिस्तीनियों को, मैं भी करूंगा, हुती के खिलाफ लड़ रहे हम भी चलेंगे, ये तमाम काम कर रहा था। ब्रिटेन ये भूल गया कि उसके बगल के लगे हुए यूरोपीय यूनियन लगातार साथ छोड़ रहे हैं इजराइल का, इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्रिटेन अपने आप को समझ रहा था कि अब मैं बहुत शक्तिशाली होने जा रहा हूं, मेरे गुणगान गाए जाएंगे, मुझे याद किया जाएगा, ब्रिटिश आर्मी फिर दोबारा वैसा ही लौटेगा जब पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होगा, एक एक देश को मैं अपना गुलाम बना लूंगा। ये बहुत सोच है ब्रिटेन की, लेकिन वो भूल गया था ये वो ताकत नहीं है और ये वो यमन हुती नहीं है, ये वो दुनिया के देश नहीं है जो अब उसके गुलाम बन जाएंगे, उल्टा उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। हो गई ना। ईरान ऑब्जर्वर ने एक और ट्वीट किया है, देखिए, ब्रेकिंग, इसमें जो लिखा है हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं, यमनियों द्वारा मारा गया ब्रिटिश तेल जहाज डूबने की कगार पर है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कार्गो टैंक फट गया और अब आग भीषण है। चालक दल ने तत्काल मदद के लिए फोन किया है और इसकी एक तस्वीर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। मेगाट्रॉन ने इसे ट्वीट कर दिया। देखिए, धू धू कर जलता हुआ यह जहाज, देख लीजिए, यह ऐतिहासिक वक्त है कम से कम ब्रिटेन के लिए समझने के लिए कि उसने किससे पंगा ले लिया है। हुती लड़ाकों से पंगा ले लिया, उसने पंगा ले लिया है यमन से। यमन की राजधानी सना पर जैसे ही हमला किया था ब्रिटेन उछल उछल कर बता रहा था कि हमने उनके बम, गोला बारूद, मिसाइल सब तबाह कर दिए। हुती ने कहा पागल हो क्या, ये रहे, और उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। देख लीजिए, एक एक तस्वीर जाकर देख लीजिएगा किस तरीके से धू कर जल रहा है। अलग अलग तरीके से देखिए, वो धू कर जलता रहा, ये कुछ नहीं कर पाए। एक मिसाइल गिरी, पूरा का पूरा जहाज डूबने की कगार पर है, ये बताया जा रहा है। और खबर है कि रात रात में आधे से ज्यादा जहाज लाल सागर के अंदर डुबकी मार चुका है। मेगाट्रॉन ने जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। लिखा है, पिक्चर्स हैव इमर्ज्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑयल शिप मर्लिन लुआंडा विच वाज हिट बाय हुती मिसाइल बर्निंग। बताया गया ये पिक्चर है उस
ब्रिटिश ऑयल शिप की है, यानी उस जहाज की है जिस पर तेल लदा हुआ था, ईंधन लदा हुआ था, जिसका नाम है मर्लिन लुआंडा, जिसे हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइल से मार गिराया गया। वो डूब रहा है, जल रहा है, डूब रहा है। यह खबर, ये इसकी असली तस्वीर बताई गई थी। यह भी तस्वीर मेगाट्रॉन की तरफ से ट्वीट की गई, दिखाया था ब्रिटिश ऑयल शिप मर्लिन लुआंडा हिट बाय यमनीज इन ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग, यानी डूबने की कगार पर है। अब अमेरिका के साथ ब्रिटेन को भारी नुकसान हुआ है। इसकी दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, पूरे स्थायित्व के साथ, शांति के साथ, तरीके के साथ यह पूरा पक्ष लेना होगा और बताना होगा। यह नहीं है कि अगर यमन और हूती ने हमला कर दिया तो बहुत ताकतवर ही है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि इसका दूसरा असर भी पड़ सकता है। हो सकता है ब्रिटेन बिलबिला जाए, ब्रिटेन बौखला जाए, अब वो और ताकत के साथ अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर हमला करे, यह भी हो सकता है। लेकिन इसके आसार कम पड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह मैं साफ तौर पर आपको दोस्तों बता दूं। आपको तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले ही मैंने आपको खबर बताई थी, और उससे पहले भी खबर बताई थी कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन जो है वो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। वो हमास का साथ दे रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। इजराइल के खिलाफ एक पूरी वोटिंग हुई थी, वहां पर प्रस्ताव लाया गया था यूएई की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े नहीं हैं। और ये अमेरिका के लिए इतना जरूरी नहीं हो सकता, यूरोपीय यूनियन, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रिटेन के लिए। क्यों जरूरी है बता देता हूं। दरअसल ब्रिटेन पहले यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ही था, ये सब पूरा एक साथ मिले हुए थे। तकरीबन 2 से 3 साल पहले ये ब्रिटेन अलग हुआ, यूरोपीय यूनियन अलग हुआ, यानी अब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलाप है, सामाजिक साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी है, तमाम चीजें हैं। कई देश आज भी यूरोपीय यूनियन में, लेकिन ब्रिटेन उनसे अलग है। लेकिन पुरानी दोस्ती, पुरानी याराना, पुराना संगठन होने के नाते ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा दबाव है। तो अब दो है इसके पास ऑप्शन, या तो ये अमेरिका का पिछलग्गू बन के या तो फिर से घुसे हूती लड़ाकों के इलाके में, लाल सागर में घुसे, दुस्साहस करे और फिर से ऐसा नुकसान करा ले, या फिर ये वाकई अमेरिका का साथ छोड़कर कह देगा कि हम नहीं लड़ पाएंगे भाई, हम यूरोपीय यूनियन की बात मानते हैं, हमारी गलती हुई कि एक ऐसे देश, एक नरसंहार देश के लिए हम लड़ रहे थे, समर्थन कर रहे थे, जो लगातार फिलिस्तीन के अंदर घुसकर नरसंहार कर रहा है। दो में से एक बात होने जा रही है, यानी अगला 24 से 48 घंटे जो दोस्तों है ना, बहुत भीषण होने जा रहे हैं। जिस तेजी के साथ ब्रिटेन का ये जहाज, ब्रिटिश जहाज जिसमें ईंधन लदा हुआ था, वो डूब रहा है, उसी तेजी के साथ ब्रिटेन को लेकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ रही हैं, धुकधुकी बढ़ रही है। करेगा क्या ब्रिटेन? क्या उसका साथ छोड़ देगा? क्योंकि यहां अगर उसने साथ छोड़ा तो अमेरिका और ब्रिटेन की दूरियां बहुत हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को अकेले किसी भी कीमत पर नहीं लड़ सकता। 20 दिन पहले जब टास्क फोर्स बना रहा था, उसी वक्त उसने कहीं नहीं जानते किससे, ईरान से मदद मांग ली थी। ये हालत हो गई थी, जिस ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है उस ईरान से मदद मांग रहा था अमेरिका कि आप ही आ जाओ, टास्क फोर्स में हमारे शामिल हो जाओ, क्योंकि सारे जितने थे सब छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। अब ऐसे में उसका खुद का कहना था हम पे इतने वॉरशिप नहीं है कि हम लड़ पाए। ऐसे में ब्रिटेन को मनाया गया, वो दोनों आके लड़े, और ब्रिटेन का क्या हाल हुआ है देख लिया है। माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के भीतर ब्रिटेन एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है।